Hello, everyone, and welcome back to another interaction with a topper. And with us today is Aishwaryam, who has secured All India rank 10. First of all, congratulations, Aishwaryam. थैंक यू सर. Congratulations. And over and above that, पहले आपको बता दूं कि Aishwaryam is one of the most interesting candidates to talk to. She has lot of stories, भरे पड़े हैं, right? And best part is she is one of the most happiest of soul you can see, who has qualified the exam, and at the same time she also tells actually what she has done during the preparation. So we have a lot to learn from her. So आश्चर्यम, पहले सवाल से शुरू करते हैं. बिल्कुल सर. तो ये रैंक 10 वाला जो है, हाँ. इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अब ये रैंक 10 जब आया तो हाँ. सुन के कैसा लगा, हाँ. और पीछे माइंड में क्या चल रहा था? जब आया था तो सबसे पहले मेरी बहन ने देखा, तो मैंने बोला कि तुम मुझे मत बताना, आ गया रिजल्ट आ गया, मुझे मत बताओ, मैं शाम तक देख लूँगी. कहती अरे 10 है यार, इसमें बताना ना बताना क्या है, 10 है तुम्हारी. तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत एकदम वो हो गया कि अरे यार 10 कैसे, इतनी अच्छी रैंक कैसे. तो बहुत बहुत मतलब सच में ऐसा हुआ एकदम से. हम लोग काफ़ी थोड़ा सा इमोशनल माहौल हो गया, रोने वोने लगे, यही सब था. लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर रहेंगे, किसी एक में तो मैंने सबसे ज़्यादा नंबर खींचा होगा, उसी वजह से मेरा 10 आया. तो मैं ऑप्शनल का सोच रही थी, लगता है ऑप्शनल में मार दिया मैंने अच्छा स्कोर. अच्छा. हाँ, यही सब चल रहा था दिमाग में. अच्छा, ये रैंक 10 के पीछे एक स्टोरी है जो जी मुझे सर. थोड़ी सी पता है. जी सर. जी सर. राइट, तो वो क्या है, वो स्टोरी थोड़ा सा बताते हैं सबको. तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन काइंड का कह सकते हैं. मतलब जब मैं अपनी बहन के वहाँ पर थी, वहाँ जहाँ पर वो अभी काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो ऐसी बात होती रहती थी कि एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, कौन सी रैंक एक्सपेक्ट करते हो. तो मैं यही कहती थी कि यार सिंगल डिजिट रैंक तो अपने से हैंडल होने नहीं वाली, और थर्ड डिजिट थोड़ा सा अपने को लगेगा कि यार थोड़ा पीछे सा हो और, हाँ, जाएगा. पीछे हो जाएगा और अच्छा कर सकते हैं. तो मेरी ना डबल डिजिट रैंक आए, तो फिर सब बोलते थे कि अरे यार तुम्हारी ले जाओ, तुम लोवेस्ट डबल डिजिट रैंक ले लो. तो हम लोग भी डिस्कस करते यार लोवेस्ट वाली डबल डिजिट आ जाए तो मज़ा आ जाएगा. तो जब आया तो मैं और मेरी बहन लिटरली वही सोचे थे कि यार ये तो वही बात होगी. मतलब उस टाइम सोचा था, और अब मुझे लिटरली वहाँ के जितने लोगों ने फ़ोन किया तो सब ये कह रहे हैं कि अब तो नहीं बोलेगी ना, अब तो नहीं बोलेगी ना, आ गई ना लोवेस्ट डबल डिजिट. अरे वाह. चलिए, मतलब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन करके कुछ होता है. जी कह राइट, सकते हैं अभी. बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. अब तो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आपसे कह बात सकते करने हैं. के बाद. अच्छा ऐश्वर्या, हाँ. थोड़ा सा इसके बारे में बात करें. जैसे आपने दिल्ली आप नहीं आई, जी. ठीक है, और शायद दिल्ली नाम सुनते ही आप घबराती हैं जी सर बिल्कुल. बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा तो घबराती. आप लखनऊ में रह के पढ़ाई की हैं, यू हैव अ जी. बीटेक डिग्री, जी. आपने 1 साल जॉब भी किया है, जी. देन यू रिजाइंड एंड देन यू वेंट बैक, राइट? यस. तो जब नौकरी छोड़ दी तो दिमाग में पूरी तरह से यूपीएससी था? हमेशा से ही दिमाग में यूपीएससी था, और नौकरी ज्वाइन करने से पहले भी था, नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी था. इसलिए जिस डेट पे ज्वाइन की थी, अगले 1 साल में उसी डेट पे रिज़ाइन कर आई थी. अच्छा, ठीक है. हाँ. सो और उसके बाद जैसे आप वापस वहाँ से सीधे घर चली गई जी. लखनऊ, जी. ठीक है. उसके बाद वहाँ से फिर कैसे संभाला वो टाइम पीरियड? पहले तो 1 डेढ़ महीने का ब्रेक लिया, जो भी अपना घूमना-फिरना वो सब करने के बाद मैं फिर इलाहाबाद चली गई थी. ठीक है. थोड़ा-सा शांत जगह मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा कि घर से थोड़ा दूर हो जाएगा, और मैं 7-8 महीने जितने भी बच रहे हैं, बिना घर आए वहाँ से पढ़ाई करूँगी. राइट. तो वहाँ गई, रूम-वूम लिया और पढ़ने लगी. पहला प्रीलिम्स जब क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम देने के बाद, फिर मैं वापस लखनऊ आ गई, और फिर मैंने पूरी प्रिपरेशन लखनऊ से ही करी. अच्छा, जी. तो अभी जैसे ये कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन थी, जी. खुद ही से आपने सब कुछ किया, जी. राइट? सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है. एक जी. बार एक-एक करके शुरू करते हैं. जैसे जी. जीएस है, हाँ. तो जीएस कैसे कवर किया? मेंस के लिए. हाँ, जी. मेंस के लिए पहले बात करते हैं, फिर प्रीलिम्स में आ ठीक है जाएंगे. सर. मैंने जब पहला अटेम्प्ट जब अपना दिया था, तो पहले अटेम्प्ट में मेरे पास 7-8 जितने भी महीने थे, तो मैंने शुरुआत ही जीएस से करी थी, मेंस के सिलेबस से, ऑप्शनल और सिलेबस अपना जीएस का सिलेबस. तो पहले वो किताबें उठाई. पहले तो मैं अपनी जॉब से पहले ही एक रिसर्च करके गई थी कि क्या-क्या होता है, कौन-कौन की बुक्स लगती हैं, कितना टाइम ऑप्शनल में किस डेप्थ तक पढ़ना होता है, सब कुछ मैंने पहले रखा था. जॉब के 1 साल मैंने कुछ नहीं देखा. उसके बाद जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले ओवरलैपिंग वाली चीज़ें उठाई कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है. राइट. एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम मेंस के लिए भी पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए भी. राइट. आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी. राइट. तो पहले मैंने वो चीज़ें उठाई कि अगर मेरा टाइम मेंस में ज़्यादा लग भी जाता है तो ये चीज़ें मेरी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी. राइट. तो मैंने वहाँ से शुरू किया. पहले ये जो ओवरलैपिंग वाली इनको कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने जो
अदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे GS2 में ब्यूरोक्रेसी वाला हो गया, GS1 में गवर्नेंस वाला सोसाइटी पार्ट वाला हो हो गया, गया, IR हो हाँ, गया, सोसाइटी और हो हाँ, गया, ये ये सब सारी सारी चीज़ें। चीज़ें। फिर मैंने इनके नोट्स गैदर करना शुरू किए हर ऑनलाइन मटेरियल से, सोर्सेज से, जो भी मुझे फ्रीली अवेलेबल मिलते थे कहीं से भी, वहाँ से मैंने फिर गैदर किया, अपना पूरा एक नोट्स बनाया, थोड़ा ऑनलाइन और मोस्टली ऑफलाइन, और कंटेंट प्रिपेयर किया सबसे पहले। PYQs कितने इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे? सर बहुत इंपॉर्टेंट थे PYQs, क्योंकि जो पूछा जाता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछा जाता है, थीम पूछी जाती है, वो हमको वहीं से पता चलता है, खासकर मेंस में। क्योंकि प्रीलिम्स में तो हमें पता होता है कि अच्छा ये फैक्ट लिखा है तो ये इंपॉर्टेंट राइट। हो सकता है, पर वही NCERT पढ़ के, वही स्पेक्ट्रम पढ़ के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन मेंस में क्या पूछेगा, कैसे एनालिसिस पूछेगा, प्रीलिम्स में आपके हाँ, सामने भी ऑप्शन है। वही ऑप्शन है, उसी में आंसर है। हम्म, तो वो मैं हमेशा, एक मैंने बुक खरीद रखी थी जिसमें सारा लाइन से दिया हुआ था, PYQs। PYQs, तो मैं देखती रहती थी। मैं कभी लिखने का तुरंत कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ देखती रहती थी कि अच्छा मैं पढ़ा मैंने कि ये क्वेश्चन, तो अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे ध्यान आ जाता कि अच्छा इस तरीके से पूछा था, तो 2-4 राइट। पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे। राइट, ऐसे जी, करके आपने ऐसे पूरा करके GS कवर किया। GS कवर किया पूरा। ऑप्शनल भी वैसे ही किया? ऑप्शनल भी वैसे, ऑप्शनल के लिए भी मैंने वही किया, और GS के लिए मैंने PYQs के भी नोट्स बना लिए थे अपने। अच्छा। हाँ, जो मुझे लगता था कि ये बुक में कहीं से मिल गया तो ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि वो बुक में नहीं है, या फिर 2-4 पॉइंट्स कहीं मैं ऑनलाइन सर्च करके निकाल सकती हूँ, तो मैंने उसको अलग से बना लिया था, टिक कर देती थी कि ठीक है ये वाला तो बुक में ही है, ये वाला मैंने नोट कर लिया है। ऑप्शनल के लिए सेम वही स्ट्रैटेजी, उठाया सारा ऑनलाइन कंटेंट मटेरियल, कोई टॉपर का नोट जो भी मुझे रेफर करना था, PYQs सॉल्व्ड बुक उठाई, जितने भी दिए थे मैंने आंसर्स पढ़े, सब कुछ। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैं सोर्स रेफर करती थी उसमें नहीं होते थे, अच्छा। तो जो वो PYQs वाली बुक में होते थे मैं वहाँ से उसको प्रिपेयर कर लेती थी। ओवरऑल आइडिया ये था कि PYQs जितने देखने सब मुझे आने चाहिए। हाँ, सब आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, खासकर साइंस एंड टेक, डिफेंस, इन सब में जो PYQs हैं वो बिल्कुल आने चाहिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल। क्योंकि थीम उस तरीके, जैसे स्पेस का कुछ है तो थीम रिपीट हो जाती है कभी कभी। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल हम देखते हैं एक ट्रेंड है कि अर्ली प्रिपरेशन का, कि जल्दी शुरू करते हैं जी, प्रिपरेशन। आपको ऐसा लगता है कि जितना जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है, या उसके लिए एक प्रॉपर एज चाहिए? मुझे नहीं लगता कि जल्दी प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक। इवन मुझे लगता है कि अगर इंसान जॉब भी कर रहा है तो अगर बहुत कंपेलिंग रीज़न ना हो कि दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़े तो आप करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ये टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, राइट। सिलेबस आपको कवर करना ही करना है। आपका कोई ऐसा स्मार्ट वर्क डिवाइस नहीं हुआ है कि आप जो है कि सब कुछ सिलेबस कवर कर लेंगे। बस वही है कि आपको जहाँ 4 घंटे लगते थे वहाँ आपको 3.5 घंटे लगेंगे, स्मार्ट राइट। वर्क का वही एक वो है। तो बट आपका जो ग्रेजुएशन जर्नी है वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फेस है, तो बिल्कुल। वो ज़रूरी है। आपका अगर जॉब पर हैं आप, तो आप बहुत एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, आपको वो हिडन तरीके से हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपके इंटरव्यू में। तो मुझे अर्ली प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि करनी चाहिए, जो भी करिए एक टाइम पे एक करिए। राइट, ताकि जी, आप उस चीज़ को सीख हाँ पाएँ, समझ बिल्कुल। पाएँ, उसकी चीज़ों को आप इंटरव्यू में डाल पाएँ, या वही आपके पूरे लाइफ साइकिल में वो कहीं ना कहीं यूज़ हो। वही हाफ हार्टेड 2 नाव में पैर रखना कहीं से भी काम नहीं वही आएगा। वही जी सर। राइट, राइट। अच्छा ऐश्वर्या, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं मुझे पता है, तो कुछ से शुरू करते हैं। जी, जैसे लोग बोलते हैं मोटिवेशन का, हाँ, राइट, तो आपका क्या मानना है? मैं वहाँ से शुरू करूँगा, अच्छा। मोटिवेशन के बारे में। सर मोटिवेशन, मुझे तो मतलब मैं पर्सनली बताती हूँ कि मुझे मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ लगती नहीं, पहली बात तो। ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी और के कहने पे आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। कितना भी मुझे कोई कह ले, जब तक मेरा अंदर से मन नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। तो मेरा एक ही मोटिवेशन होता था कि मेरा सपना अपना है, मैंने देखा है कि मुझे करना है। बाकी कभी मेरे पापा ने नहीं कहा कि तुम इतना पढ़ो उतना पढ़ो, ये करो वो करो, कभी नहीं। कोई ऐसा फेज़ भी नहीं आया जब मैंने ऐसा फ़ील किया कि मुझे बाहर से कुछ मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़े। मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती, मैं कभी भी नहीं उठ पाती, तो मैं नहीं उठी, मैंने रात में पढ़ा। मेरी बहन मुझे फ़ोन कर के इतना सुनाती थी कि तुम जो है कि 9 से 10 इसमें पेपर होता है, तुम वहाँ सो जाओगी। तो उसने मुझे बहुत बोला कि उठना चाहिए, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो अच्छी बात है, जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो और करें। आइडियल टाइम है, आइडियल भी होता है। जी। तो आइडियल कहाँ हो पाता है लेकिन, तो सही वही बात बात है। तो मैंने उनकी बात मान के उठना शुरू किया। मैं एक दिन उठी और मैं दिन भर सोती रही, दूसरे दिन उठी पढ़ के सोती रही। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को जो सूट कर रहा है मैं वो वो वही है। करूँगी। तो मैं लिटरली अपनी पढ़ाई 12 से 2 दोपहर में 2 बजे या 12 बजे शुरू करती थी, और वो मेरा स्ट्रेच होता था। तो वही है कि सर बाहरी मोटिवेशन उतना ज़्यादा आपके साथ देर तक रहता नहीं है। आपको राइट। आज किसी ने बोला तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपने 6-7 घंटे पढ़ लिए, लेकिन कल का क्या? तो जो अंदर है वो कल को पावर करेगा, तो अंदर वाली चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। राइट, तो मतलब जी। वो अंदर से जो आपको सेल्फ ड्रिवन चीज़ है ना, हाँ, फोर्स, सेल्फ ड्रिवन, वो हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ज़्यादा थिंक वो इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन है।
हाँ सर, अगर उसको एक टर्न देना चाहें तो बिल्कुल शायद सर, वो डिसिप्लिन होगा डिसिप्लिन rather है। than हाँ, मोटिवेशन। हाँ सर, हाँ सर, डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ये चीज़ें हैं, अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए, वही हाँ। मोटिवेशन है। अच्छा, मेरे पास एक और अच्छी सी स्टोरी है आपकी, हाँ। आप नोट्स कैसे बनाती थी? तो उस पे थोड़ी सी बात करते हैं, हो सकता ठीक है है बहुत सर। लोग माने ना, आपने मुझे बताया आपने बहुत जी लोगों सर, को बोला, जी सर, पर बहुत लोग मानते नहीं नहीं हैं। मान रहे सर। कोई बात नहीं, क्या है वो स्टोरी? पहली बात तो सर मुझे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बुक का भी नोट्स, मेरी आदत बुक से पढ़ने की ज़्यादा रहती नहीं है, हम्म, तो मैं नोट्स बना के बुक छोड़ देती हूँ, मैं बुक कभी उठाती नहीं। बट कुछ बुक्स आती हैं जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह, इनके मैंने नहीं बनाए, हालांकि मैंने एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाए और मैंने कभी एनसीईआरटी अपने हाथ में नहीं खोली। नोट्स बनाते टाइम सर मैं तो बहुत ही अतरंगी चीज़ें करती थी, मैं कोई भी सीरीज़ लगा लेती थी, मूवी लगा लेती थी और मैं देखते देखते अपने नोट्स बना लेती। मतलब मुझे ऐसा डिस्टर्बेंस होता नहीं था उससे, वैसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है सबको, तो लेकिन मेरा यही तरीका था सर, मैं यही करती थी। बहुत ज़्यादा मुझे थ्रिलर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, और पुरानी मूवीज़ मेलोड्रामा वाली वो सब मैं अपने टीनेजर्स के सीरियल्स वगैरह सब लगा के रखती थी, चलता रहता था तो कुछ ना छुट्टी ली कुछ। है तो मतलब पूरा यूज तो करना हाँ है हाँ ही। सर, कुछ ना कुछ चलता रहता था। हाँ। बहुत कम ही ऐसा होता था कि मैं सब कुछ बंद करके पढ़ रही हूँ, तब मुझे नींद आ जाती थी। By the way, let me tell you, she has got exceptional scores in GS papers. So ऐसा नहीं है कि आपको भी कोई सीरीज चला के नोट बनाना है. There are many factors which works out, हाँ but सर, she has got exceptional scores, yes, right? yes. So that is why she is ranked 10. But we all have to learn something. That first thing is what I'll tell you is पहले तो खुश रहिए. हाँ सर, खुश रहना बहुत बहुत जरूरी ज़्यादा है, ज़रूरी राइट? है। उदास रह के किसी ने रैंक नहीं निकाला है. नहीं सर, मैं तो बहुत खुश रही, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि खुशी वाले जो फैक्टर है वो अपने आप में ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, बिल्कुल. बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ एक और चीज, लोग जनरली बोलते हैं आपको सेक्रीफाइस करना होता है. हाँ। आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया? और सर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सैक्रिफाइस, चैलेंज, ये सब बहुत बड़े वर्ड्स हैं। हमने ऐसा कुछ करा नहीं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहा कि फाइनेंशियल चैलेंज है या घर में कोई प्रॉब्लम है। एक डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, सब कुछ सही चल रहा है, वही है बस। मैंने कोई भी मतलब छोटे लेवल पे भी आप किसी सैक्रिफाइस की बात करें तो ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। मैं घर के पास रूम लेकर रहती थी, अगर शाम को पार्टी है तो मैं पापा के साथ चली जाती थी, खा पी कर चली आती थी। हाँ, पर मैं इंश्योर करती थी कि अच्छा आज मुझे यहाँ जाना है पापा के साथ, तो मैं अपने 8 घंटे का टारगेट था मेरा, मैं पढ़ लेती थी, फिर मैं बंद कर देती थी। मैं अपने पेट के साथ खेलती थी, मुझे गार्डनिंग पसंद थी तो मैं प्लांट्स लगाती रहती थी। मैं घर मतलब आई थिंक एक दिन में 3-4 चक्कर घर का मारती थी, चाय पीने हो गया। कुछ ऐसा सैक्रिफाइस मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया सर, बस ये है कि मतलब पढ़ाई को सीरियसली लिया। जरूरी नहीं है कि एक मेलोड्रामा लगा हो हर सक्सेस के कभी पीछे. नहीं सर, कभी नहीं सर। आप जितना खुश होके, जितना इन्वॉल्व होके करेंगे उतना ज़्यादा टेंशन लेके, क्योंकि एग्ज़ाम 5 महीने 6 महीने का है नहीं, Right. 2 साल की साइकिल है, पूरी साइकिल पूरी 2 साल साइकिल की. 2 साल की है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, जी। लोग बोलते हैं बार बार पढ़िए जी चीजें सर, सही होंगी. जी सर। आपके पास एक कहानी वहां भी है, राइट? जी सर। तो क्या है वो कहानी? सर कहानी ये कि मैंने हर चीज़ बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है, क्योंकि और इससे पहले ये वार्निंग देना चाहूँगी कि मेरी 2 साल की प्रिपरेशन है, तो मैं तो 2 साल के हिसाब से उसे भी कम मानती हूँ। तो मैंने लक्ष्मीकांत 30 टाइम्स पढ़ी है, बिल्कुल मार्क करके। मेरी आदत थी हर चीज़ मैं नोट करके रखती थी, तो अगर लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 है तो मैंने उसके आगे एक डॉट लगा देती थी कि ये 1 डॉट मतलब 1 बार पढ़ा, 2 डॉट मतलब 2 बार पढ़ा। तो अभी मेरे बुक में 30 डॉट्स हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं ऐसे पढ़ती थी। स्पेक्ट्रम का भी यही है, 25 to 30 एक बात बताइए, टाइम्स। 30 बार पढ़ने के बाद आपके पॉलिटी गलत नहीं होते थे? होते थे, बिल्कुल गलत होते थे, कभी कभी बेसिक भी गलत हो जाता था। अच्छा, मतलब हाँ, ये नहीं है बिल्कुल। कि आपने नहीं सर, नहीं 30 सर, बार कुछ रट लिया तो फिर वो सही हो ऐसा ही नहीं जाए. है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई अगर 10 बार पढ़ के सवाल सही कर रहा है तो 10 बार बहुत है, लेकिन अगर कोई 30 बार पढ़ के भी सवाल गलत कर रहा है तो 30 बार कम ही है उसके हाँ लिए। बिल्कुल. हाँ, तो मेरा यही सीन था कि मुझे ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही थी। मैं सेल्फ इवैल्यूएट करती थी तो मैं गलत कर देती थी, तो मैं फिर से पढ़ती थी। फिर मान लीजिए गलत कर दिया तो फिर से पढ़ती, तो मैंने 30 बार गलत किया इसलिए 30 बार पढ़ा है। शायद यहाँ पे एक सीखने वाली चीज ये भी है कि गलतियों से ही हम सीखते हैं. हाँ सर। जितनी गलतियां करेंगे उतनी हम रिपीट एग्जाम में नहीं जी सर, करेंगे, जी राइट? सर। राइट. अच्छा, इस पे आते हैं, जैसे आपका प्रिपरेशन प्रीलिम मेंस तो हमने बात कर ली, इंटरव्यू के बारे में बात करती हैं. जी सर। तो तब तो दिल्ली आना था ही, जी सर। तो आप पहली बार दिल्ली कब आई? पहली बार दिल्ली में दिसंबर के लास्ट वीक में आई थी सर, जब मुझे मॉक्स देने थे इसके लिए। तो पहले तो मैंने ये पता किया था कि लखनऊ में कौन कौन से मॉक्स होते हैं, तो मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ. और ऑनलाइन देने का ऑप्शन था, पर फिर वो डर जाता कैसे, ऑनलाइन में तो डर नहीं जाता है। तो फिर मैं दिल्ली आई थी। थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, मतलब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट ही अलग है, मैं थोड़ा सा शांत जगह पे रही हूँ हमेशा, तो मुझे थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बहुत दिक्कत हुई। कोचिंग का माहौल वगैरह देख के या आसपास का जो भी ये एरिया देख के मुझे थोड़ा सा घबराहट होती थी। उस चक्कर में जो इंटरव्यूज़ वगैरह में बहुत नर्वस रहती थी हमेशा। हाँ, बट एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। बिल्कुल. वहाँ मैं बहुत शांत और बहुत
मतलब बहुत शांत स्वभाव से थी, बहुत अच्छा था। आई थिंक मॉक हाँ इंटरव्यू का पर्पस भी वही होता है, आप हाँ जितने हाँ, एक्सपीरियंस वही करते जितना जाएं। एक्सपीरियंस, वही कि जितना आपका डर खत्म हो जाए, राइट वही। राइट। तो अच्छा ये था। ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, जो बच्चे अभी प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं, हम्म। जो 2 महीने में प्रीलिम्स है, अब 2 महीना जी भी नहीं रहा, जी जो अभी प्रीलिम्स आ रहा है, तो उनको कौन सी चीज़ों में फोकस करना चाहिए आपके हिसाब जी से? सर। तो सबसे पहले तो जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उनको दे के बिल्कुल छोड़ ना दें। वो को रिवाइज़ करना है, जैसे आप सिलेबस रिवाइज़ करते हैं वैसे ही उनको रिवाइज़ करना है। एक प्रिपरेशन आपकी बुक्स की नॉलेज से होती है और एक आप अपनी अलग से करिए टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज हाँ, से। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो भी आप गेस कर रहे थे आपका गलत हो गया, वो सारी चीज़ें आप नोट करिए या फिर मार्क करिए, उनको भी बार बार रिवाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ लगा के छोड़ दी। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा अब क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा नया ना पढ़ें। जैसे कि अब 1 महीने पहले की करंट अफेयर की बुकलेट अभी नहीं आई है, वो प्रीलिम्स के बाद आएगी। तो ये नहीं कि अब करंट अफेयर की बुकलेट नहीं आई है तो लगे हैं कि यहाँ से वहाँ कहीं से से सब वहीं हट से, सके जहाँ से सके मिल हाँ जाए जो, मिल हाँ। जाए कि हम कर लें। 15 दिन पहले के, 20 दिन पहले के करंट अफेयर्स नहीं आए हैं तो मत पढ़िए। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा जनरल अवेयरनेस रहे। बाकी जो 11 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ करिए। राइट ठीक है, बहुत सारा नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करिए। और 3P एंड 3R, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही तीनों चीज़ें करनी है यही बस। करते हाँ, रहना यही है ना? करते रहना है। सो अच्छा ऐश्वर्या, मुझे एक फाइनल सवाल, मतलब हाँ। जैसे हम एक बढ़िया सा रैंक देखते हैं, प्ले रैंक 10, हम्म। सो मैनिफेस्टेशन अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, हाँ सर। व्हाट वर्कड आउट फॉर यू? ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा जी नहीं है सर। लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, जी सर। बट व्हाट एक्चुअली वर्कड आउट फॉर यू? आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जी सर। जो आपके लिए काम किए? सर, मेरे लिए जो फैक्टर काम किया, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी कि मैं घर से थोड़ा सा दूर रही। दूर इन द सेंस, घर में रह के, घर में एकदम माहौल में रह के पढ़ाई नहीं करी। घर के पास कमरा, रूम पे किराए पे लेके मैंने पढ़ा। वो एक सबसे बिगेस्ट फैक्टर था कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड थी कि मेरे को इतने घंटे देने हैं, क्योंकि घर पे आपके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे घर राइट। पे एक पेट है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो पर अच्छा है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि जैसे मैंने बोला कि रिवीजन और प्रैक्टिस, मैंने बहुत रिवीजन, बहुत प्रैक्टिस की। मैंने जीएस के 80 फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं अपने टाइम में, और 25 से 26 जो है कि ऑप्शनल का टेस्ट लिखा है, 3-3 घंटे का पेपर। मैंने बहुत, मतलब मैं पढ़ने से ज़्यादा लिखने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि हम एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो हमको चीज़ें आती हैं, लेकिन हम वहाँ पे लिख नहीं पाते, लिख नहीं और पाते बाद हैं। में हमको याद आता है, ओहो ज्योग्राफी का पेपर था, मैंने तो डायग्राम नहीं बनाया, मैंने तो मैप नहीं बनाया। ओहो पॉपुलेशन पे क्वेश्चन था, मैंने तो इंडिया की पॉपुलेशन ही नहीं मेंशन करी। तो वो प्रैक्टिस मेरी सिर्फ और सिर्फ लिखने से आई। मैंने बहुत लिखा सर, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा लिखा। मैं बल्कि ऑप्शनल का जब पेपर लिखती थी, तो जो उसमें 3 चॉइसेस आती हैं कि 3 क्वेश्चन चूज़ करने, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं, मैं वो भी लिखती थी और नोट लिखती थी कि सर प्लीज़ चेक दिस ऑल्सो, ऐसे अच्छा। करके। हाँ, तो मैंने लिखा। ये एक चीज़ जो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहूँगी कि मेरे फेवर में यही चीज़ हुई। इसी वजह से मेरा मेंस का स्कोर जो है इतना सही आया। इतना सही जी आया है, सर। राइट राइट राइट। लिखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी एंड ऑफ द सर। डे आपको एग्जामिनर भी आपके लिखित चीज़ों पे ही तो जी जज सर। करता जी है। सर। आपकी आइडेंटिटी, आपका आंसर स्क्रिप्ट ही जी है। सर। जी सर। राइट। अच्छा जो हम वैल्यू एडिशन की बात करते जी हैं सर। कि वैल्यू एडिशन करेंगे तो मार्क आएगा, डायग्राम बनाएंगे तो मार्क हाँ। आएगा, तो इसको कैसे करना है? सर, सबसे पहले तो आपका बेसिक कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए। बेसिक कंटेंट में कुछ कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। किसी भी टॉपिक का आपको 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, इश्यूज, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, क्या क्या कंपैरिजन कहीं का, या फिर सॉल्यूशंस, ये सारा एक फ्रेमवर्क है सब हेडिंग से। इसके बीच के आपके पॉइंट्स आने चाहिए। वैल्यू एडिशन 2-4 चीज़ों से होता है। तो डायग्राम हो गया, मैप्स हो गया, डेटा हो गया, कोई फैक्ट हो गया, कोई बहुत बड़े कमीशन की रिपोर्ट आई है वो हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए। हर चीज़ आपको कलेक्ट करनी है। आप कोई भी मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करेंगे, आपको हर चीज़ मतलब अवेलेबल है, आपको अवेलेबल है। ढूँढना भी नहीं है। राइट। बस आपको दिख रहा है तो आपको लिखना है उस टॉपिक के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कलेक्ट करती थी। मेरा एक अलग से कॉपी बनी हुई थी जिसमें डेटा और एग्जांपल्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश करें कि जो है कि आप अगर कोई वे फॉरवर्ड दे रहे हैं तो आप एक स्कीम का नाम मेंशन करें कि जैसे कि इस स्कीम में हुआ, या फिर जैसे कि इस म्यूनिसिपैलिटी ने किया। जैसे एक एग्जांपल था कि लखनऊ म्यूनिसिपैलिटी ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए दुर्गा आइडल इमर्जन के लिए, तो वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल, कोई पोल्यूशन से रिलेटेड एग्जांपल आ रहा है, तो उसको क्वेश्चन याद आ रखना रहा है, है, वहाँ पे लिख सकते हैं। उसको लिखना है। कोई भी डेटा आपको याद आ रहा है, इंट्रोडक्शन में कोशिश करें एक डेटा आप लिख दें। बहुत बड़े कमीशन की, WHO की कोई रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, RBI की रिपोर्ट है, आप ज़रूर लिखें अगर वो क्वेश्चन से वो हो रहा है तो। लेकिन सबसे पहले कलेक्ट करें और बार बार उसको भी रिवाइज करें। तो हाँ, ये। राइट राइट। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ लाइक कितना सब्सटेंस आप प्रोवाइड कर यस पाते सर। हैं,
और वो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों से आती है। एक तो रिविजन जैसा आपने बोला, डेफिनेटली प्रैक्टिस, बट एट द सेम टाइम अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ स्टडिंग। जी सर दोनों करने के लिए आपको समय तो देना ही बिल्कुल पड़ेगा। सर। राइट। अच्छा ठीक है अश्विनी, सर सीरियस सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये बताइए जैसे अभी सिलेक्शन हो गया, हाँ तो अभी कैसा फील हो रहा है? सब कुछ हो गया तो अभी इमोशनल वाला भी खत्म हो गया हाँ। ऑलमोस्ट, अभी तो यू आर एंजॉइंग, हाँ राइट? इन सम डेज विल बी जॉइनिंग, हाँ ठीक है। सो व्हाट यू लुक अहेड, क्या करना है आगे? सर, अभी का तो ये है कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, थोड़ा-सा सुकून मिला कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, क्लियर कर लिया हमने, जो सोचा था वो कर पाए। राइट। तो बहुत ग्रेटफुल हैं, ठीक है, कि चलिए हो गया। आगे का सर यही है कि ट्रेनिंग वगैरह का जो भी फ़ेज़ होता है वो करना है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहती है, वो ये रहती है कि पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री में कितनी ज़रूरत है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड रूरल ही रहा है। तो मुझे वो चीज़ मेरे लिए एक बहुत टचिंग चीज़ है कि हर लड़की पढ़े और इस लेवल तक पढ़ाई करे कि अपने लिए वो खुद कमा सके और अपना जो है डिसीजन ले सके, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। तो आगे जब मौका मिलता है तो मैं ये जो एक एरिया है, मतलब वुमेन एजुकेशन वाला और सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, इस पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगी। सीखूंगी पहले तो ट्रेनिंग वगैरह, फील्ड ट्रेनिंग से, फिर ज़रूर अप्लाई करूँगी। एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। सर। आई थिंक आने वाले समय में हम बहुत सारे आर्टिकल्स आपके नाम पे पढ़ेंगे। जैसे हम अभी लखनऊ का एग्जाम्पल देख रहे हैं, हो सकता है आप आगे चल जी के सर, जी सर, आपका बिल्कुल सर। एग्जाम्पल दें, है ना? बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जी, ऐश्वर्या, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरेक्शन। थैंक यू सर। विल वेट फॉर मोर इंटरेक्शंस विद यस यू। सर। आई होप आप ट्रेनिंग आएंगी तो दिल्ली अब उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो दिल्ली अच्छा लगना ही है। अब तो आना ही पड़ेगा। अब तो आना ही आना ही पड़ेगा, अब तो पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। अब नहीं बोल सकते दिल्ली में आके कि लखनऊ चले जाएंगे। लखनऊ तो नहीं छोड़ पाएंगे सर। लखनऊ तो जाएंगे लेकिन दिल्ली भी आना पड़ेगा, हाँ, और जब जब दिल्ली में आएंगे तब तब हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे ठीक है? सर। सो जी। यू हैव बीन अ ग्रेट मोटिवेशन टू एवरीवन, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हर, द वे शी हैज़ प्रिपेयर्ड, जिस तरीके से आइसोलेटेड रह के घर के पास से शी इज़ इन अ डिसिप्लिन्ड वे प्रिपेयर्ड। आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज थिंग्स टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो सीरीज चला के नोट्स बनाना सीख रहा है, जो मैं करूँगा पक्का, बट डोंट ट्राई इट, दीज आर स्टंट्स, प्लीज यस ट्राई इट सर। एट योर ओन रिस्क, हाँ सर, ये राइट? वार्निंग ज़रूरी है। ये वार्निंग वार्निंग जरूरी है। ज़रूरी है। सो अशरम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट बेटा, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। थैंक यू।